हेलो फ्रेंड्स, हम फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, उससे कैसी इमेजेस फॉर्म होगी वो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे। यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जैसे रे इंसिडेंट हुई स्फेरिकल मिरर पे, एक रे सपोज ऐसे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल की तरफ से जो है इंसिडेंट हुई, तो अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मिलेगी सारी रेज, उधर ही हमारा जो है इमेज बनेगी। तो यही हमको देखना है कि क्या रूल्स है। जैसे कि अब जो रे है वो अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी। ये रूल्स हमको देखने हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम दो रिफ्लेक्टेड रेज देख ले, वे दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन, यानी कि जैसे दो रेज इंसिडेंट हुई और उसके बाद जहाँ पे वो मिली, तो उसका अगर हम वो पॉइंट देख लेवे, तो वहां पे ही हमारी इमेज की पोजीशन होगी। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर फॉर लोकेटिंग द इमेज। और इमेज को लोकेट करने के लिए कोई भी दो रेज बहुत है। ऐसे तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेगी, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए दो ही रेज देख रहे हैं। दो रेज जो इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे वो मिलेगी वहां पे इमेज की पोजिशन होगी। तो इसमें अलग अलग रूल्स है। फर्स्ट क्या रूल है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक रे ऐसी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया था कि जो ये इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से जो लाइन पास हो रही है वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ये इसका रूल है। और appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड है, यानी कि यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो रही है, आउटवर्ड है, तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, ये कैसे हमको लगेगी कि वो फोकस जो है उससे डाइवर्ज हो रही है। इधर तो फोकस से ही पास होती है और इधर हमको कैसे लगेगी कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो रही है कॉनकेव मिरर की, और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, या प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है ऐसी कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है कि जैसे कोई रे है वो फोकस के थ्रू आ रही है, फोकस के थ्रू आ रही है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर यानी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ट्स है। तो फोकस के थ्रू जो रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और जो रे कॉन्वेक्स मिरर में हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जो आउटवर्ड की तरफ जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो मतलब ऐसी रे जो हमको क्या लग रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। तो ये दोनों रूल्स बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के तरफ पास होएगी, और अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। थर्ड रूल है, a ray passing through center of curvature of a concave mirror is or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path।
यानी कि कोई लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है, तो इसकी तरफ जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो हमको क्या लगता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है। तो हमको इसमें देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहाँ पे जाएगी। तो द लाइट रे कम बैक along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे होगी वो उसी पाथ से वापस जाएगी, यानी कि इस पाथ से ये इंसिडेंट हुई तो इसी पाथ से वापस जाएगी। इसमें भी अगर इस पाथ से ये इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी पाथ से जाएगी, क्योंकि जो है इन केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जब लाइन पास होती है तो वो नॉर्मल गिरती है जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे। नेक्स्ट रूल है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror। जैसे कोई कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें अगर रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, पोल ऑफ द मिरर की तरफ इंसिडेंट हो रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी। जो इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करेगी। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट पी मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक रूल पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा क्या रूल फॉलो करता है कि हमेशा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है। तो मतलब जब लाइट रे इंसिडेंट होगी पोल की तरफ, मिरर के पोल की तरफ इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे जाएगी, मिरर की पोल की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि ऑब्लिकली आ रही है, तो ऑब्लिकली आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो ऑब्लिकली जाएगी। इसमें क्या होगा कि मतलब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी तरफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो ये डायग्राम है कि अगर लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है पोल की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब ऑब्लिकली लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, ऑब्लिकली पास होगी, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसा ही होगा कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पोल की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑब्लिकली उतने एंगल बनाते हुए जाएगी पोल से। तो ये 4 रूल्स थे जो हमको बताता है कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर्स में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू आर गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम इट। थैंक यू।